नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑडियो बुक विद वर्षित सोनी के साथ। हम जिस किताब के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें उम्मीद है कि इस किताब का अंतिम भाग होगा और आज इस किताब के रचनाकार की पुण्यतिथि है, तो एक श्रद्धा सुमन हम देते हैं अपनी ओर से और कहते हैं कि रचना कभी मरती नहीं है, रचना अमर है। तो रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई। तो अगर आप आज होते तो शायद हम ऐसे दो एक किताब 200-400 ऐसे और मुक्तक समझ पाते। समाज के पास एक व्यक्ति होता है कि जो उसकी बात को सत्ता से, उसकी बात को प्रशासन से, उसकी बात को किसी अपने से जो कहने में असमर्थ हैं, वो आपकी कलम लिख के देती और हम बोल पाते। मगर कोई बात नहीं, रचनाएं कभी मरती नहीं हैं, आदि अनादि काल तक पढ़ी जाती हैं, पढ़े जाते रहेंगे। तो सुनिएगा कि दाग दिल के आंसुओं से हमने धोए थे कभी, बस किसी की याद में हम भी खोए थे कभी। भूलना है बहुत आसान जिसके संग हंसे थे, हाँ बहुत मुश्किल है कि जिसके साथ रोए थे कभी। तो अगर आप किसी के साथ हंसते हैं तो वो खुशी की महफिल है, वो आदमी सिर्फ सामाजिक औपचारिकता पूरी कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी के साथ रोते हैं तो उसके अंदर अमृत का भाव है। मन का भेद हरदम खोलती आई हैं आँखें, बटखरे के बिना भी तोलती आई हैं आँखें। अनुभूतियाँ शब्दों से ही गर आकार नहीं लेती, बस उस बिंदु पर भी हमेशा बोलती आई हैं आँखें। बेशर्मी क्या खूब कहानी, नए दौर की यह मनमानी, तन की प्यास नहीं मरती है, आँखों का मर गया है पानी। ये भारतीय संस्कृति में गोधूली वो बेला होती है जब सूरज चला जाता है या जाने को होता है, उसके जाने के बाद और रात के आगमन के पहले जो रोशनी बची हुई होती है वो होता है गोधूली बेला। अब सुनिएगा कि गांव की मिट्टी अपने अंदर एक मिट्टी का खुशबू लेके आता हुआ मुक्तक। दुनिया में कोई भी परफ्यूम बन जाए, लेकिन धरती की तपती भूमि पर जब किसी आवारे बादल का पानी का झोंका पड़ता है, उससे जो खुशबू उठती है ना, वैसा परफ्यूम कोई कभी बन नहीं सकता। तो सुनिए कि गोधूली गहराई की माँ जलाती थी दिया, सांझा माई को भी माँ दिखाती थी दिया। हो न जाए अपमान लक्ष्मी का कहीं, हो न जाए अपमान लक्ष्मी का कहीं, आंचल से हवा करके माँ बुझाती थी दिया। तो आज भी ग्रामीण अंचल में पल्लू को लेके जो पैर छूने की परंपरा है, दीपक को अर्घ देने की परंपरा है, ये गांव की सौंधी मिट्टी का मुक्तक कि गढ़ी गढ़ाई कहानी से डर लगता है, बेवजह की मनमानी से डर लगता है। ताल दरिया समंदर से नहीं डरता, यार चुल्लू भर पानी से डर लगता है। सुने कि बाहर का जो सन्नाटा है अंदर का हिस्सा बांटा है, पोर पोर है गाल पे उबरा, वक्त बेरहम का चांटा है। बैठेगा ऊंट करवट कौन देखो, इस दौर के नए मृक्षौने देखो। प्लास्टिक गन बच्चों के हाथ लगी, मर गए मिट्टी के खिलौने देखो। ये मेरे पाँवों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा मिट्टी से जो रिश्ता वो बना रहने दे। मनोज मुंतशिर। हादसे पर हादसे बस सदा होते रहे, तान कर धुली चादर और हम सोते रहे। उल्टी आंधी हो गई है अब सियासत की उपज, उड़ गए सोने के पिंजरे हाथ में तोते रहे। ये हमारे साथ होता आया है हर चुनाव के बाद। मेहनत का उसके कहीं क्या हिसाब, माली ने सींचा है अपना ही ख्वाब। हुए होंठ खूनिल और पहले कली के, फिर खिला है जाकर गमले में कोई गुलाब। तो जो बाज़ार में मिलती तो सब घर पे उठा लाते। खुशी पाने का नज़रिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता, और भले दे दो ज़रा इमदाद, बिना मांगे ज़रा मुफलिस को किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। टेलीविज़न कर गया शोर 4 कदम सूरज की ओर, आँख मिले ना आईने से अपना चेहरा ही जब हो चोर।
सुनिए कि आजकल मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकतावाद, मैं दो शब्द देता हूँ आपको, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। इन दोनों में जो अंतर है ना, हमें लगता है कि पश्चिमीकरण को अपनाना ही आधुनिक होना है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। और यद्यपि इस दुनिया से मैन पावर को हटा लिया जाए, इस दुनिया से व्यक्ति के श्रम को हटा लिया जाए, तो जिंदा बचेंगी मशीनें। हम 133 करोड़, हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम 133 करोड़ हैं, आबादी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक ब्रेन, एक बुद्धि, एक दिमाग, एक आइडिया को उपज दे, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 133 करोड़ आइडिया हैं, वो भी ऑन पेपर। तो अपनी बुद्धि को, अपनी पावर को हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, किस लेवल से रिकॉर्ड करना चाहिए। चलिए कि दरिया कीचड़ में फंसी, दरिया कीचड़ में फंसी, मर गई मीन है, लहराती थी नदी, कहाँ गई वह सीन है, क्या सिमटता जा रहा उपलब्धि के नाम पर, हो गया है आदमी, रह गई मशीन है। पा के ऊंचाई में नहीं तनने वाला, साथियों की निचाई भी नहीं खनने वाला, अपनी तन्हाई में हुजूम देख लेता हूँ, भीड़ का मैं कोई हिस्सा नहीं बनने वाला। सुने कि किसने नदी को खंगाला है, राम ही जाने, मछलियों का न बोलबाला है, राम ही जाने, प्रकृति के साथ दोहन आदमी की मनमानी, कौन किसका निवाला है, राम ही जाने। कि राशि का हर स्वामी घर घर में पला है बैठा, श्रम की परिपाटी अपनी सोच से गला बैठा, एक दियाली लेकर अंधियारा चीरता गया, होम नहीं करता था क्यों हाथ भी जला बैठा। सुनिए कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा जीवन और मृत्यु के बीच बहने वाली वो महारेखा है, जिसके दोनों तरफ भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषी जन्म लेते हैं। पेड़ की डाली जो फल से लदी नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण कोई हदी नहीं है, तोड़ती मानक रेखाएं अर्थ अनर्थ किया, गंगा की बहती धारा बस नदी नहीं है। तो गंगा एक नदी नहीं है, गंगा एक महारेखा है। सुनिए कि फिसलन के पहले की गवाही काई ही दे सकती है, धारा शांत जहाँ भी देखे गहराई ही दे सकती है, अपने हिस्से का टुकड़ा पाल के जिसने बड़ा किया, मोर करेजवा का संबोधन माई ही दे सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार या भोजपुरी समझने वाले लोगों को पता होगा कि सिर्फ माँ, मेरा बेटा, मेरे कलेजे, मोर करेजवा का संबोधन माई ही दे सकती है, एक माँ ही दे सकती है। सुनिए कि नदी किनारे अपना घर है, कभी नहीं कोई भी डर है, चाहे मूसलाधार ही बरसे, वज्र सरीखा वह छप्पर है, किसान का छप्पर। सुनेगा कि अरे जरा बस मुड़कर देखो, चित्र कई लिख जाऊंगा, आँखों की परिभाषा और चितवन लिपि पढ़ जाऊंगा। चितवन, चित्त मतलब मन, मन के अंदर की जो लिपि है, पढ़ जाऊंगा। 2-4 कदम चलकर मीता, बस डेहरी तक ही आओ, मैं सुदियों की गंध देखना मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बस तेरा सम्मान बहुत है, यहाँ वहाँ गुणगान बहुत है, मैंने तो सच ही बोला था, अब मुश्किल में जान बहुत है। एक राइटर ना सत्ता से कभी न कभी जीवन में एक बार आँख मिलाता ज़रूर है, ये इतिहास कहता है। उसको भी कुछ काम मिला, बिन पैसे बेदाम मिला, यह कैसी परिभाषा है, हारे को हरिनाम मिला। कि अपनों के साथ धोखा सरनाम हो गया, क्या खूब करीने से अपना काम हो गया, आरी में लगाया जो लकड़ी का हत्था, आरी में लगाया जो लकड़ी का हत्था, जंगल को काटने का चलन आम हो गया। तो जो जंगल कट रहे हैं, तो उस कुल्हाड़ी के पीछे हत्था किसका है? लकड़ी का ही है। चलिए कि आराम अब हराम नहीं है, जनहित में कुछ काम नहीं है, प्रतिरोध को मार गया लकवा, कहीं भी कोहराम नहीं है। अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं, कोहराम नहीं है। सुनिए कि नहीं भली है यह मनमानी, मत दोहराना वही कहानी, ऐसा भी क्या हाथ लगा है, बदल गई है बोली बानी। सुनिए कि रफ्तार ज़माने की हम मोड़ आए हैं, परंपरा के शीशे को तोड़ आए हैं,
श्रम से कागज पर लिखूं या कि गीले रेत पर, पाँव के निशान गहरे गज छोड़ आए हैं। सुनिए कि मैंने सोचा था कि सम्मान करेगा, नेकियों के पक्ष में मतदान करेगा और कुछ करे न करे, लेकिन फितरतन शैतान है वो, हलकान करेगा। सुने कि छोटे भाई की अब बाही भी नहीं, जो गिनती में आम था वो गाही भी नहीं। एक उजाला है अंधेरों के खिलाफ, रोशनी नहीं तो परछाई भी नहीं। सुने कि बिल्ली के बच्चे मृक्षौने हुए हैं, अंसुअन को सहलाने कौने हुए हैं। उत्तर जब पहले से जेहन कौन था, अपने ही प्रश्नों से मौने हुए हैं। कई बार स्वयं के प्रश्न से हम मौन हो जाते हैं। रोटी सपने में भी वही पोती है, घर की नारी अक्सर आंसू बोती है। जितना अहम यातना को हम झेलेंगे, उतनी बड़ी सृजन की रचना होती है। जितना आप टूटेंगे भरगम हृदय ऐसी हृदय टूटता रहे। सुनिए कि अपने कमरे का हर कोना अच्छा लगता है, यहाँ नहीं कुछ जादू टोना अच्छा लगता है। आखिरी में आपके अंदर से मैं अच्छा लगता है निकाल लाऊंगा। अच्छा नहीं कुछ जादू टोना अच्छा लगता है। सब्ज बाग के सपने का कुछ अर्थ नहीं है, मोह भंग का जल्दी होना अच्छा लगता है। सुनिएगा कि बात बात पर क्यों रोता है, मन का कौन पाप धोता है। गर्द गुबार तिरोहित होगा, आंसू गंगा जल होता है। सुनिए कि जिसने भी कुछ रचा है, सचमुच वही बचा है। टूटेगी यह भी डाली, बिन फले जो पेड़ लचा है। सुनिए कि प्रश्न का उत्तर अभी भी मौन है, सेना की निगरानी का जौन है। गर्भगृह में कैद वो छावनी के, तू नहीं तो फिर बता दे कौन है। खैर ये मसला अब सुलझ गया है। हथेली पर कभी सरसों नहीं जमाया है, मैंने तो अपने माथे मोतियां उगाया है। कुछ अजीब आलम है मेरे पसीने का, धूप में पैदा किया और छाह में गवाया है। सुने कि आसानी से नहीं है मिलती जब वो घोड़े की जीन है। मीठेपन पर जो हावी उसे कहे नमकीन है। संत कबीरा कह गए पहले साधु व साधो, समय की चक्की में पिसता सब मोटा और महीन है। जब भी मिलता मुझसे कोई निशानी चाहे, कोई रंग भी पूछा हरदम वो धानी चाहे। प्यासे होठों को समंदर नहीं तर कर पाया, जब भी चाहे वो मेरी आँख का पानी चाहे। कि सुनिए मुक्तक की उसका है कोई काम सोहराएगा ज़रूर, बेवजह तारीफ़ करके दोहराएगा ज़रूर। हमने अगर इतिहास से सबक नहीं लिया, हर बार अपने आप को दोहराएगा ज़रूर। और सही कहा गया, इतिहास अपने आप को दोहराता है कि मेरी भी अब बारी हो, चाहे जो लाचारी हो। किस सागो सोने न पाए, उसके साथ हुंकारी हो। हाँ हाँ हूँ हाँ, ये जो प्रतिवर्तन हुंकार के शब्द नहीं आदमी को जिंदा रखते हैं। और सुनिए कि अंतिम मुक्तक की बात यह सही है, दूध में दही है, 2 और 2 8 होंगे, कह रही बही है। और इसी के साथ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं डॉक्टर नंदन हितैषी को। रचनाएं चिरकाल तक अंतर मन में रहेंगी, लोगों को उम्मीद देती रहेंगी, लोगों की गवाही बन के सामने आएंगी कि हमारी बात को कहने के लिए इस किताब में, आपकी कलम में बड़ी ताकत थी। नमन। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोविड-19 से बच के रखिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का।